ठीक है। सलमान आबिद साहब, क्या गेम प्लान तैयार किया जा रहा है हुकूमती जमातों की जानिब से? मुझे तो ऐसा लगा जैसे आज रिजवान रज़ी साहब की गुफ्तगू सुन के कि मुल्क आइन के तहत चलता है, ये मुल्क कानून के तहत चलता है, ये मुल्क सियासी और जमहूरी असूलों के तहत चलता है। यहाँ तो कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। और अभी इन्होंने कहा कि ये कौमी सलामती के साथ होगा। पहले कितनी दफ़ा हम कौमी सलामती को ख़तरे में डाल चुके हैं, कई दफ़ा मार्शल लगा चुके हैं, कई दफ़ा जो है हम इंतखाबात में धांधली कर चुके हैं, कई दफ़ा हमने आइन को रद्दी की टोकरी में जाके फेंक दिया, कानून को हमने रद्दी की टोकरी में जाके फेंक दिया। ठीक है ना। इस मुल्क के अंदर जो आइन के अंदर लिखा हुआ है वो तो हमें सूट नहीं करता, इस मुल्क में जो कानून कहता है वो हमें सूट तो नहीं करता। तो ये जो तशरीह अभी रिजवान रज़ी साहब ने की तो किताबी गुफ्तगू है ना। काश ये मुल्क आइन के ऊपर चल रहा होता, काश ये मुल्क कानून पे चल रहा होता, काश ये मुल्क सियासी और जमहूरी असूलों के तहत चल रहा होता। अब इतने मासूम ना बने और ये ना कहें कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो हमारे साथ खेल रहे हैं। हमें नहीं पता शहबाज शरीफ साहब कहाँ से ऑपरेट होते हैं। वो तो आज उन्होंने खुद ही कह दिया कि मुझे तो कुछ भी असर नहीं पड़ता, और बाकी नहीं पड़ेगा। उनका सियासत से क्या ताल्लुक है, उनका जमहूरियत से क्या ताल्लुक है, उनका आइन से क्या ताल्लुक है, उनका कानून के साथ क्या ताल्लुक है। वो तो एक इदारे की जिसे कहते हैं हमेशा से खिदमत करते रहे और आइंदा भी करते रहेंगे। उसमें उनका कौन सी नई बात है, ये कौन सी हमें समझ आ रही है कि जनाब वो शहबाज शरीफ साहब। लेकिन हमें तो दुख इस बात का है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ साथ बाकी जमातें भी इस खेल का हिस्सा बनी हुई हैं। अभी ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी वाघा साहब, देखिएगा कि अगर इलेक्शन के पोस्टपोन करना पड़ गया तो पीपल्स पार्टी भी पुरानी तनख्वाह पे काम करेगी, वो भी वही सहूलतकारी करेगी जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। बल्कि कई मामलात में शहबाज शरीफ साहब से 2 कदम आगे चल के बिलावल भुट्टो साहब बयानबाजी करते हैं और जरदारी साहब बयानबाजी करते हैं। काश वो स्टैंड ले लें, लेकिन कल तो नहीं लिया। कल तो सेनेट में रजा रब्बानी बेचारा अकेला ही लड़ता रहा, बाकी तो पीपल्स पार्टी साथ है ना इस वक्त जो कुछ हो रहा है कानून साजी के अंदर। इसलिए मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को हमने एक बनाना रिपब्लिक बनाने का फैसला किया हुआ है। हमने यहाँ पे आइन को मुकद्दस नहीं समझना, कानून को मुकद्दस नहीं समझना, सियासत क्या कहती है, जमहूरियत क्या कहती है, इसको छोड़े। हमने तो ये देखना है कि हमारे जाती मफादात क्या हैं। इंतखाबात अगर हमें सूट करते हैं तो किन शराइत के ऊपर सूट करते हैं, इंतखाबात अगर हमें सूट नहीं करते तो फिर हमें क्या तरीकाकार निकालना है। मैं पहले भी इन प्रोग्रामों में कह चुका हूं कि अगर उन्होंने इंतखाबात नहीं कराने तो 200 तरीके उनके पास हैं, और अगर कराने हैं तो उसके भी 200 तरीके उनके पास हैं। फैसला तो किसी और के पास है ना। ये बेचारा शहबाज शरीफ फैसला करेगा कि इंतखाबात होने या नहीं होने, राजा रियाज फैसला करेगा कि इंतखाबात होने या नहीं होने। वो तो बेचारा खुद मुस्लिम लीग नून की टिकट पे शायद इलेक्शन लड़ेगा, और ये दुनिया का पहला मुल्क होगा जहां अपोजिशन लीडर हुक्मरान इत्तेहाद की टिकट पे इलेक्शन लड़ेगा, चाहे वो पीपल्स पार्टी में चला जाए, चाहे वो PMLN में चला जाए। जो तमाशा हमने सियासत का बना दिया है, जो तमाशा हमने जमहूरियत का बना दिया है, जो तमाशा हम आइन के साथ कर रहे हैं, जो तमाशा हम कानून के साथ कर रहे हैं, सियासत के साथ कर रहे हैं, अखलाकियात के साथ कर रहे हैं, उसके बाद जमहूरियत बचती कहां पर है। कौन सी जमहूरियत को बचाना चाहते हैं? एक खास तबके की जमहूरियत, एक ताकतवर तबके की जमहूरियत, एक सरमायादार की जमहूरियत, एक नेक्सस पर मबनी माफिया की जमहूरियत को हम बचाना चाहते हैं? ये क्या निजाम है, मुझे बताइए। यहां क्या आम आदमी को मिल रहा है इस सारी बहस से, जो बहसें हम यहां पे करते हैं? क्या मिल रहा है इस पार्लियामेंट की तेज रफ्तार धुआंधार किस्म की कानून साजी से? नजला क्या गिर रहा है इस सारे खेल में? पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, डीजल की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा। जिस घर के अंदर जुलाई का बिजली का बिल गया है ना, वो उनसे जाके उनका हाल पूछ लें और पूछें कि इस पाकिस्तान में जमहूरियत क्या है, पूछें इस मुल्क में आइन और कानून क्या है, पूछें इन हुक्मरान चाहे वो हुकूमत में या अपोजिशन में, सबके हालात पूछ लें। किसी को कोई फर्क पड़ रहा है? किसी का कोई दर्द जागा है? कोई आपने बिलावल भुट्टो का ट्वीट देखा है जिसमें उसने कहा हो कि ये पेट्रोल की कीमतें जो है मैं इसके खिलाफ एहतजाज करता हूं? हुकूमत में बैठे हुए ना, कहीं फजलुर रहमान का बयान सुना है आपने? कहीं किसी और का सुना है? अव्वल तो आएगा नहीं, अगर आएगा तो एक रस्मी किस्म का बयान। बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं और सबका मसला क्या है? मेरा बेटा तो आज कौमी असेंबली में भी हुई। जी मैं बता रहा हूं, सबका बुनियादी मसला तो सुन ले। सबका बुनियादी मसला यह है कि नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मेरी बेटी चीफ मिनिस्टर बन जाए। जरदारी साहब कहते हैं मैं सदर पाकिस्तान बन जाऊं, बेटा मेरा प्राइम मिनिस्टर बन जाए। फजलुर रहमान कहते हैं मैं सदर पाकिस्तान बन जाऊं और मेरा बेटा जो है वो चीफ मिनिस्टर KPK बन जाए। जहां शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मेरा बेटा हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर बन जाए। जहां यह बंदर बांट हो रही हो, वहां अवाम कहां पर है, वहां जमहूरियत कहां पर है, वहां आइन कहां पर है, वहां कानून कहां के ऊपर है? अगर आपने यही बंदर बांट बैठ के करनी है और आपस में इंतखाबात के नाम पर एक ड्रामा करना है, इंतखाबात बराए नाम करने हैं या कराने नहीं है, और अगर कराने हैं तो लंगड़े लूले मफलूज किस्म के इंतखाबात करा के अपनी मर्जी का नतीजा निकालना है,
तो इससे अगर पाकिस्तान की सियासत का और जमहूरियत का भला हो सकता है तो आप करते रहें। ये तमाशा तो हम पिछले 70 साल से देख रहे हैं किसी ना किसी शक्ल में, और उसमें सियासतदान भी शामिल है और उसमें ताकत के मराकज़ भी शामिल है। ठीक है, आप देखें, बात यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब का एक इंटरव्यू मौजूद है और चाहे तो रिकॉर्ड पे निकालें। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने और खाकान अब्बासी ने मरियम को बहुत समझाया कि ये बिला वजह तोशा खाना ना करें, हम सबके कपड़े नंगे हो जाएंगे, हमें सबके कपड़े उतारे जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि ये मसला सिर्फ टैक्स रिटर्न का है, तो फिर चलाएं ना मुकदमा। क्यों अब मरियम की मुंह से कभी आपने तोशाखाना की बात सुनी है? चुप है। अच्छा, कभी आपने बिलावल से दोबारा सुना है तोशाखाना? जरदारी के मुंह से सुना है? फजलुर रहमान के मुंह से सुना है? अगर ये मसला सिर्फ टैक्स रिटर्न का ही है तो फिर वो बोले ना, खुल के कहे ना, आइए तोशाखाना के ऊपर हम भी अपने आप को अकाउंटेबल करते हैं और ये भी करें। और मौसूफ खाकान अब्बासी तो बकायदा नसीम दरा के प्रोग्राम में कह चुके हैं ना कि मैंने भी घड़ियां बेची हैं, मैंने भी घड़ियां बेची हैं। तो अब मसला वो जो फारूकी साहब ने कहा है, मसला ये है कि सियासी हमने एक बंदे को नाहिल करना है, गिरफ्तार करना है, इलेक्शन से निकालना है, करते रहे सियासत, कौन मानेगा? वोटर की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है इन सारे मामलों से? क्विकली खालिद फारूकी साहब, आप भी अपनी राय बताएं। देखिए, मसला फिर वही है, ये केस काबिल समाअत है या नहीं, इसका जो कोर्ट ने फैसला करना है। उससे पहले ये बात है कि क्या इमरान खान काबिल कबूल है या नहीं। अगर वो काबिल कबूल, असल बात यही है, तो फिर ये मामला रुक जाएगा। अगर वो काबिल कबूल बिल्कुल नहीं रहे तो ये मामला फिर इमरान खान का पत्ता साफ कर दिया जाएगा। कल के फैसले से बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। ठीक है।